यह है कंबोडिया की मशहूर एक्ट्रेस सरिता रेत, जिन्होंने मिस कंबोडिया के सेट पर मॉडर्न ड्रेस नहीं बल्कि हिंदू परंपराओं से सुसज्जित कॉस्ट्यूम पहना है। यही नहीं, वे अपने हाथों में भगवान विष्णु की मूर्ति भी ली हुई है। इन्होंने अपने प्राचीन हिंदू विरासत को स्टेज के माध्यम से इस प्रकार से दिखाया कि जो भी इन्हें देखा बस देखता ही रह गया। वास्तव में ये लोग पुराने खमेर साम्राज्य के समय का प्रचलित अप्सरा ड्रेस पहनी हुई हैं। जहां हिंदुस्तान के मॉडल वेस्टर्न लाइफ स्टाइल और ड्रेसेस के पीछे भाग रहे हैं, वहीं कंबोडिया के लोग अपने पुरातन हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ते। उनके नाटकों में या कंसर्ट प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की झलकियां मिलती ही रहती हैं। दोस्तों, कंबोडिया में दो चीज जरूर देखने लायक है। एक दुनिया का सबसे बड़ा अंकोर वाट का हिंदू मंदिर और दूसरा अप्सरा नृत्य। यह अप्सरा नृत्य कंबोडियाई संस्कृति में सबसे गहन और सौंदर्यपूर्ण कला है और यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। खमेर मान्यता के अनुसार अप्सरा प्रेम और नृत्य की देवी है। अंकोर वाट के मंदिर में भी दीवालों पर अप्सराओं का नृत्य मुद्रा दिखाया गया है। इस पोशाक में सुंदर रेशमी कपड़े, शानदार रत्न जड़ित हेडड्रेस और कीमती हार, झुमके, कंगन और पायल शामिल हैं। पारंपरिक परिधानों का शानदार रूप शाही माहौल, पवित्र वातावरण को और भी अधिक बढ़ा देता है। हाव भाव, हाथ की वक्रता और नर्तक का शरीर प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई महाकाव्य कहानियों को फिर से जीवंत करती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह एक राष्ट्र के इतिहास, संस्कृति और इच्छाओं को समेटे हुए है। नृत्य के माध्यम से कंबोडियन अपनी इच्छाओं को भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि हिंदू धर्म अब कंबोडिया में प्रमुख धर्म नहीं रहा, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। नोम पेन के शाही महल में एक तलवार रखी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हिंदू देवता इंद्र ने शाही परिवार को भेंट किया था। कंबोडिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में हिंदू मूर्तियों की एक श्रृंखला भी है। आधुनिक कंबोडिया में लगभग 95% थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, बाकी 5% में और बाकी के धर्म हैं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। कंबोडिया की जड़ें हिंदू धर्म में बहुत गहरी हैं। आज भले ही कंबोडिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो, लेकिन हिंदू धर्म कभी खमेर साम्राज्य के आधिकारिक धर्मों में से एक था। खमेर साम्राज्य 802 ईस्वी से लेकर 1431 ईस्वी तक कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और दक्षिण चीन तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना जयवर्मन द्वितीय ने 802 ईस्वी में किया था। वो हिंदू अनुष्ठानों के द्वारा खुद को देवराज घोषित करके इस साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। दैवीय राजत्व की यह अवधारणा हिंदू राजनीतिक दर्शन से प्रेरित थी, जो राजा को देवताओं की, विशेष रूप से शिव और विष्णु जी के सांसारिक प्रतिनिधि के रूप में देखता था। हिंदू धर्म खमेर साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया, जिसमें भगवान विष्णु और शिव जी लोगों द्वारा पूजे जाने वाले प्रमुख देवता थे। पूरे साम्राज्य में इन देवताओं को समर्पित मंदिर बनाए गए और खमेर राजा अक्सर खुद को इन देवताओं का अवतार मानते थे। खमेर को दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक माना जाता था। यह साम्राज्य अपनी शानदार वास्तुकला, विशेष रूप से अंकोर वाट और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए सबसे प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान निर्मित अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। खमेर हिंदू वास्तुकला की एक और उत्कृष्ट कृति है बंतेय सेरी, जो कि भगवान शिव को समर्पित 10वीं शताब्दी का मंदिर है। अक्सर खमेर कला का रत्न कहे जाने वाले बंतेय सेरी को इसकी जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न हिंदू देवताओं को दिखाया गया है। लेकिन 12वीं शताब्दी में राजा जयवर्मन सप्तम ने महायान बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कई खमेर मंदिर जो शुरू में हिंदू तीर्थ स्थलों के रूप में बनाए गए थे, बाद में बौद्ध पूजा के लिए भी खुल गए। लेकिन हिंदू और बौद्ध धर्म का छाप कंबोडिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमेशा रहा और वहां के लोग इस पर गर्व भी करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था कंबोडिया में हिंदू धर्म का पूरा वृतांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो अवश्य देख लें। धन्यवाद।